प्रिय छात्रों, मातृभाषा क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। इस समय हम लोग हिंदी काव्य में सुमित्रा नंदन पंत द्वारा रचित नौका विहार के अंतिम और अति महत्वपूर्ण पद्यांश का अध्ययन करने जा रहे हैं। आइए अध्ययन प्रारंभ करते हैं। ज्यों ज्यों लगती नाव पार, उर्मे आलोकित सत विचार, इस धारा सी जग का क्रम, शाश्वत इस जीवन का उद्गम, शाश्वत है गति शाश्वत संगम, शाश्वत नभ का नीला विकास, शाश्वत शशिका या रजत हास, शाश्वत लघु लहरों का विलास। कवि अंत में भावनाओं में डूब जाता है और कहता है कि हे जग जीवन के कर्णधार, चिर जन्म मरण के आर पार, शाश्वत जीवन नौका विहार, मैं भूल गया अस्तित्व ज्ञान, जीवन का यह शाश्वत प्रमाण, करता मुझको अमरत्व दान। जैसा कि आप जानते हैं, पहला प्रश्न रहता है उपयुक्त पद्यांश का शीर्षक तथा कवि का नाम लिखिए। तो पद्यांश का शीर्षक नौका विहार और कवि प्रकृति के सुकुमार कवि सुमित्रा नंदन पंत। दूसरा प्रश्न रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। रेखांकित अंश की व्याख्या के लिए हम संपूर्ण पद्यांश की व्याख्या करेंगे, जिससे कि कहीं से भी रेखांकित अंश दे दे तो आपको व्याख्या करने में कोई कठिनाई न हो। आइए पहले शब्दार्थ देखते हैं। ज्यों ज्यों जैसे जैसे, उर में हृदय में, आलोकित प्रकाशित। यहाँ लक्षणा से आलोकित का अर्थ होगा आ रहे थे। सत सैकड़ों, जग संसार, उद्गम उत्पत्ति का स्थान, नभ आकाश, विकास विस्तार, शशि चंद्रमा, रजतहास चांदी जैसी हंसी, लघु छोटी, विलास क्रीड़ा, कर्णधार परमात्मा। आइए व्याख्या। अंतिम पद्यांश में कवि भावुक हो जाता है और कहता है कि ज्यों ज्यों लगती नाव पार, जैसे जैसे हमारी नाव गंगा को पार करने लगी, उर में आलोकित सत्विचार, वैसे वैसे हमारे हृदय में सैकड़ों विचार उत्पन्न होने लगे। इस धारा शाही जग का क्रम, कवि कहता है कि गंगा की इस जलधारा के समान ही इस संसार का भी क्रम है। अर्थात जिस प्रकार यह धारा अनादिकाल से बहती आ रही है, प्रवाहित होती आ रही है, उसी प्रकार यह संसार भी अनादिकाल से चला आ रहा है। शाश्वत है गति शाश्वत संगम, जैसे इस गंगा का उद्गम स्थल चिरंतन है, वैसे ही इस संसार का उद्गम भी शुद्ध बुद्ध परब्रह्म परमात्मा भी अमर और देश काल की सीमाओं से परे है, अपरिच्छिन्न है। शाश्वत नभ का नीला विकास, यहाँ संगम देखिए, शाश्वत संगम। जिस प्रकार से गंगा की यह धारा अंत में समुद्र में मिल जाती है, उसी प्रकार से जीवन भी अंत में परमात्मा में मिल जाता है। अर्थात जीवन की गति और मिलन दोनों शाश्वत हैं। शाश्वत नभ का नीला विकास, इस नीले आकाश का विस्तार शाश्वत है। यह पहले भी था, आज भी है और भविष्य में भी रहेगा। इसी प्रकार से शाश्वत शशिका यह रजत हास, चंद्रमा की यह उज्ज्वल हंसी अर्थात चांदनी शाश्वत है। शाश्वत लघु लहरों का विलास और
इन छोटी चंचल लहरों की क्रीड़ा भी शाश्वत है। हे जग जीवन के कर्णधार, चिर जन्म मरण के आर पार। कवि अंत में दार्शनिक हो जाता है और कहता है कि हे संसार की जीवन रूपी नौका को चलाने वाले परमात्मा, चिर जन्म मरण के आर पार, तुम जन्म और मृत्यु से परे हो, चिर जन्म मरण के आर पार, शाश्वत जीवन नौका विहार। किंतु इस संसार के प्राणियों का तो जीवन रूपी नौका विहार निरंतर चलता रहता है। मैं भूल गया अस्तित्व ज्ञान। कवि कहता है कि मैं चिंतनशील प्राणी होते हुए भी अपनी सत्ता का ज्ञान भूल गया था, जीवन का यह शाश्वत प्रमाण। किंतु आज इस नौका विहार ने मुझे शाश्वत प्रमाण, जीवन की शाश्वतता का प्रमाण दे दिया है, ज्ञान करा दिया है, तथा मेरे मन से अब मृत्यु का भय सदा के लिए समाप्त हो गया है। अमरत्व दान, इस नौका विहार ने मुझे आज अमरत्व का दान दिया है, मुझे अमरता की भावना प्रदान की है। इस नौका विहार ने आज मुझे अमरता की भावना प्रदान की है। एक बार आप व्याख्या पुनः देखिए। कवि कहता है कि ज्यों ज्यों लगती नाव पार, जैसे जैसे हमारी नाव गंगा को पार करने लगी, वैसे वैसे हमारे हृदय में सैकड़ों विचार उत्पन्न होने लगे। कवि कहता है कि गंगा की इस धारा के समान ही इस संसार का भी क्रम है, अर्थात जिस प्रकार यह धारा अनादिकाल से बहती आ रही है, प्रवाहित होती आ रही है, उसी प्रकार यह संसार भी अनादिकाल से चला आ रहा है। जैसे इस गंगा का उद्गम स्थल चिरंतन है, वैसे ही इस संसार का उद्गम अर्थात शुद्ध बुद्ध परमात्मा भी चिरंतन है, देश और काल की सीमाओं से परे है। इस धारा की गतिशीलता और इसका समुद्र में मिलना, ये दोनों बातें जिस प्रकार से शाश्वत हैं, उसी प्रकार इस जीवन की गतिशीलता और अंत में परमात्मा में मिलना भी शाश्वत है। इस नीले आकाश का विस्तार शाश्वत है। यह विस्तार पहले था, आज भी है और भविष्य में भी रहेगा। इसी प्रकार चंद्रमा की उज्ज्वल हंसी अर्थात चांदनी भी शाश्वत है और इन चंचल छोटी लहरों की क्रीड़ा भी शाश्वत है। हे संसार रूपी, हे इस संसार की जीवन रूपी नौका को चलाने वाले परब्रह्म परमात्मा, चिर जन्म मरण के आर पार, तुम जन्म और मृत्यु की सीमा से परे हो। किंतु इस संसार के प्राणियों का तो जीवन रूपी नौका विहार निरंतर चलता रहता है। एक जीवन के समाप्त होने के बाद दूसरा जीवन प्राप्त होता है। मैं भूल गया अस्तित्व ज्ञान। मैं चिंतनशील प्राणी होते हुए भी अपने अस्तित्व को भूल गया था, अपनी सत्ता को भूल गया था, किंतु करता मुझको अमरत्व दान। किंतु आज इस नौका विहार ने मुझे जीवन की शाश्वतता का बोध कराया है, निरंतरता का बोध कराया है। अब मेरे मन से मृत्यु का भय सदा के लिए समाप्त हो गया है। इस नौका विहार ने मुझे आज अमरता की भावना प्रदान की है। आइए इससे संबंधित प्रश्नों का अध्ययन करते हैं। इस धारा शाही जग का क्रम पूछा जा सकता है कि इस धारा शाही जग का क्रम में कौन सा अलंकार है? तो इस धारा शाही जग का क्रम में उपमा अलंकार है। ज्यों ज्यों लगती नाव पार, कौन सा अलंकार है? तो ज्यों ज्यों दो बार आया है तो पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है।
अगला प्रश्न बन सकता है, रजतहास और कर्णधार शब्दों का अर्थ लिखिए। रजतहास चांदनी जैसी हंसी, कर्णधार नाव को चलाने वाले, अर्थात यहाँ परमात्मा के बारे में कहा गया है। अगला प्रश्न बनता है, कवि नौका विहार के समय संसार के क्रम के बारे में क्या सोचता है? उत्तर, कवि नौका विहार के समय संसार के बारे में यह सोचता है कि इस गंगा की इस जलधारा के समान ही इस संसार का भी क्रम है। अगला प्रश्न, जीवन के गति को और मिलन को किसके समान शाश्वत बताया गया है? उत्तर, जीवन की गति और मिलन को जलधारा के समान शाश्वत बताया गया है। अगला प्रश्न, नौका विहार के समय जीवन और मृत्यु के संदर्भ में कवि के मन में क्या विचार उठ रहे थे या क्या विचार आता है? उत्तर, नौका विहार के समय जीवन और मृत्यु के संदर्भ में कवि के मन में यह विचार आता है कि जन्म के पश्चात मृत्यु और मृत्यु के पश्चात सदैव जन्म निश्चित है। इसी प्रकार जीवन रूपी नौका विहार भी निरंतर चलता रहता है। अगला प्रश्न, उपर्युक्त पद्यांश के अनुसार क्या क्या शाश्वत है? अब आप देखिए क्या क्या शाश्वत है। तो उपर्युक्त पद्यांश के अनुसार जीवन का उद्गम, गति, संगम, आकाश का नीला विस्तार, चंद्रमा की रजत चांदनी जैसी हंसी, उज्जवल हंसी, लघु लहरों का विलास, छोटी लहरों की क्रीड़ा और जीवन रूपी नौका विहार शाश्वत तथ्य है। प्रिय छात्रों, आप पद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िएगा। आपको यदि अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब और लाइक कीजिएगा तथा शेयर करके अपने दोस्तों को भी लाभान्वित कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।